बच्चा देने की जादुई मशीन। एक रामनगर नाम का गांव था। उस गांव की एक विशेष बात थी। वहाँ कई सालों से किसी भी परिवार में बच्चे पैदा नहीं हुए थे। इसका कारण जानने के लिए गांव के सरपंच साधु के पास गए। बोलो बेटा, क्या तकलीफ है? बाबा, मैं पास के गांव से आया हूँ। हमारे गांव की एक समस्या है। कई सालों से हमारे गांव में किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे गांव में क्यों हो रहा है। कोई श्राप वाप तो नहीं है? अगर कोई श्राप है तो इसका कोई उपाय तो होगा। बस यही जानना था। ऐसा उन्होंने पूछा। साधु ने आंखें बंद की और खोली और कहा, थोड़े साल पहले तुम्हारे यहाँ एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में ही तुम्हारे गांव के लोगों ने काम किया। उसके बाद जितने भी लोग काम कर रहे थे वो फिर बीमार पड़ने लगे। सब लोगों ने राजा से विनती की और वो फैक्ट्री बंद करा दी। उसके बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई। उस फैक्ट्री के प्रदूषण से तुम्हारे गांव के सभी लोग प्रभावित हो गए। इसलिए अभी नहीं और कई साल लगेंगे तुम्हारे गांव में बच्चे पैदा होने के लिए। ऐसा साधु ने कहा। अब हमारे गांव के लोग क्या करेंगे? ऐसा सरपंच जी ने साधु से पूछा। जिन लोगों को बच्चा चाहिए वो गोद ले। ऐसा साधु ने कहा। गांव के एक दो लोगों ने बच्चा गोद ले लिया, पर बाकी के कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा कहां से और कैसे गोद ले। बच्चे आसानी से मिलते तो गोद ले लेते, पर बच्चे इतने आसानी से नहीं मिल रहे, इसलिए गांव के लोग गोद नहीं ले पा रहे। ऐसा सरपंच जी ने बोले। आप जाइए, ये दशा बदलेगी। ऐसा साधु महाराज बोले। गांव के सरपंच वहां से निकल पड़े। थोड़े दिनों बाद एक दिन सुबह गांव के बीचों बीच एक मशीन पाई गई। सब लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। तभी मशीन में से एक पेपर का टुकड़ा नीचे गिरा। गांव के सरपंच ने उस पेपर को पढ़ा। जिसे किसी को भी बच्चा चाहिए उसकी सभी जानकारी इस पेपर पर लिखे और ये भी लिखे कि उन्हें लड़का चाहिए या लड़की। ऐसा लिखकर वो चिट्ठी इस मशीन में डाल दे। दूसरे ही दिन जो आपने लिखा वो मशीन आपको देगी। उस बच्चे को आप गोद लेके पाल सकते। ऐसा उसमें लिखा था। ये पढ़ के सरपंच ने सभी को सुनाया। पता नहीं किसने ये मशीन यहाँ पर लाके रख दी है, पर आप में से जिस किसी को बच्चा चाहिए वो इस कागज पे लिखे और ये भी लिखे बच्चा लड़का चाहिए या लड़की। ये सब सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक मशीन कैसे बच्चा देगी, ये सब सोच रहे थे। कोई हमें उल्लू बना रहा है, ऐसा सभी लोगों ने सोचा। उस गांव में रहने वाले सागर और प्रीति को कोई बच्चा नहीं था। घर पहुंचने के बाद वो दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे। सुनिए जी, क्यों ना हम दोनों उस मशीन में लिख के डाल दे कि हमें बच्चा चाहिए। ऐसा प्रीति ने कहा। तो राम बोला, मैं भी वही सोच रहा था, पर मुझे लगा कि तुम मना कर दोगी। हमें एक बच्चा चाहिए, वो अपना हो या गोद लिया हो। शादी के इतने सालों बाद बच्चा होगा ये मुझे नहीं लगता, इसलिए हमें बच्चा गोद ले लेना चाहिए। ऐसा उसने कहा। चलो फिर हम दोनों उस कागज पर लिखकर उस मशीन में डालकर आते हैं। दोनों घर से निकलकर उस मशीन के पास पहुँचे। क्या लिखूं इस कागज पे, लड़का चाहिए या लड़की? बेटा हो या बेटी, सब एक जैसे ही होते हैं, कोई भी बच्चा चलेगा, ऐसा लिख लीजिए। प्रीति बोली। राम ने ऐसा ही लिखकर उस कागज को मशीन में डाला। तभी मशीन में से एक और पर्चा आया। उसमें लिखा था, कल सुबह आकर अपना बच्चा ले जाना। दोनों वहाँ से घर चले गए। दूसरे दिन सुबह दोनों उस मशीन के पास जा पहुँचे। उस मशीन से उन्हें एक बच्चा मिला। दोनों उस बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। गांव के सभी लोगों को इस बात का पता चला कि उनको उस मशीन से बच्चा मिला। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सभी लोगों को ये यकीन हो गया कि मशीन बच्चा दे सकती है। जिनके भी बच्चे नहीं थे सब लोग मशीन के पास पहुँचे। उन्हें कौन सा बच्चा चाहिए और अपने बारे में सभी जानकारी लिखकर उस मशीन में कागज डाल दिया। सब लोगों को मशीन ने बच्चा दिया। थोड़े दिन गुजर गए। सबके घर में बच्चा था। सब ने बच्चे गोद ले लिए। एक दिन सब लोग मशीन के पास पहुँचे तो वहाँ कोई मशीन नहीं थी। रातों रात वो मशीन गायब हो गई थी।
गांव के सभी लोगों ने मशीन के बारे में अलग अलग कहानी बनानी शुरू की। वो एक शायद जादुई मशीन थी और बच्चे बनाकर देती थी, ऐसा सब लोगों ने सोचा। क्या सच में मशीन बच्चे तैयार करके देती थी? ये पूछने के लिए सरपंच जी साधु महाराज के पास पहुँचे। हमारे गांव के लोगों को बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बारे में मैंने बात की थी। उसके थोड़े ही दिनों बाद गांव में एक मशीन थी जो बच्चा दे रही थी। गांव के सभी लोगों ने बच्चे गोद लिया। क्या सच में मशीन बच्चा दे रही थी, क्या और कुछ था? सरपंच ने पूछा। तुम्हारी बात मैंने एक युवक को बताई थी। उसी ने वो मशीन बनाई थी जिसके अंदर वो बैठता था और तुम्हारी लिखी हुई बातें पढ़ता था, और जो भी उस चिट्ठी में लिखा होता था उसके अनुसार वो दूर के गांव के अनाथ आश्रम से बच्चा लेके आता और रात में ही वो मशीन में आके बैठता था। इसलिए गांव वालों को पता नहीं चलता था। तुम्हारे गांव वाले लोगों को अगर ये कहते कि अनाथ आश्रम से बच्चा ले लो तो ये काम नहीं करता। इसीलिए युवक ने ऐसा सोचा। अब आपके गांव के सभी लोगों के पास बच्चा है। ऐसा करने से कई बच्चे को नई जिंदगी मिली। ऐसा साधु ने बोला। ये सुनकर सरपंच अचंभे रह गए। बहुत अच्छा हुआ, ये कहकर सरपंच चल पड़े। गांव के सरपंच थे, इसलिए वो बहुत परेशान थे कि गांव में किसी को बच्चा नहीं है। अब उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। किसी को भी अब बच्चा नहीं है, ये परेशानी नहीं है। ऐसा आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा? वो जो भी युवक है वो सदा खुश रहे, ऐसा सरपंच जी ने मन में आशीर्वाद दिया।